अगर तुम्हें दिल्ली तक जाना है तो दिल्ली की बस में ही बैठना पड़ेगा। अगर तुम किसी और जगह की बस में बैठ गए तो तुम कुछ भी कर लो, दिल्ली नहीं पहुंच सकते। सेम फिनोमेना लगता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर। आज की गई कुछ मेहनत, आज किए गए कुछ फैसले तुम्हें तुम्हारे दिल्ली एम्स की पहचान बना सकते हैं। आज वही पहचान के लिए एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं। उसके पीछे सिंपल सा कारण है। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एम्स काउंसलिंग फर्स्ट राउंड से बाहर हो रहे हैं। अब उनका एक ही गोल है, मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना। अब उस एग्जाम को क्रैक कैसे करेगा, रोड मैप क्या होना चाहिए, क्योंकि यहां हमारे पास में बहुत सारी मिस्टेक्स है जो हमने लास्ट ईयर की, या बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी होने वाली है जो एक फ्रेशर बच्चे के लिए वो करने वाला है। लेकिन मैं इन सारी मिस्टेक से आपको दूर लेके जाऊंगा इस एक वीडियो के अंदर। अगर आपका भी सपना दिल्ली एम्स है तो कमेंट में लिख देना दिल्ली एम्स, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा के रहूं। बात करूंगा सबसे पहले एक ऐसे रोड मैप के बारे में जहां बहुत इजीएस्ट वे से, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आपको 16-16 घंटे पढ़ने हैं, 10-10 घंटे पढ़ने नहीं। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं फिनोमेना आपके लिए लेके आया हूं। किस तरीके से इसमें सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा और क्या क्या हेल्प मैं आपके एंड पे कर सकता हूं, वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरे पर्सनल हेल्पलाइन नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हो, जहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काफी सारा कंटेंट डालता हूं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे पर्सनली आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पे भी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए डिलीवर करता रहता हूं। बात करें सबसे पहली चीज, आपका एक डिसीजन या तो आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है, या आपको आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फैसला आपका है, और इस फैसले पे चलने के लिए आपको चाहिए गाइडेंस, एक रोड मैप, और वो रोड मैप मैं आज आपको देने वाला हूं। बट उससे पहले कुछ चीजें जो हम मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1, इस जर्नी में सबसे बड़े सवाल हमारे पास में क्या खड़े होते हैं। जब एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करने के लिए बैठती है तो क्या इशू होते हैं जो उसको रोकते हैं। नंबर 1, कहां से पढ़ाई शुरू करूं। कहां से मेरा मतलब किसी कोचिंग से बिल्कुल भी नहीं है। कहां से मेरा मतलब है कि उसे पता है कि क्लास 11th एंड क्लास 12th का सिलेबस तो है, लेकिन मैंने क्लास 12 लेटेस्टली पढ़ा है और क्लास 11 को पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं पहले बायो से शुरू करूं या मैं पहले फिजिक्स से शुरू करूं? मैं क्लास 11 से शुरू करूं और मैं क्लास 12 से शुरू करूं? यानी कि उनका वेरी क्लियर नहीं होता। और अगर आपके साथ सेम चीजें, तो पॉइंट नंबर 1 आपके लिए। दूसरा, किस बुक से फॉलो करूं? यानी हमें पता है कि हमारा सिलेबस एनसीईआरटी को फॉलो करता है। एनसीईआरटी की हमारे पास बायोलॉजी की बुक तो है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक नहीं है, और है तो हमने पढ़ी नहीं। रियलिटी है ना। अगर मैं सही बोल रहा हूं और मैं तुमसे जुड़ चुका हूं तो डेफिनेटली आप कमेंट में बोलिएगा हां भैया, पॉइंट नंबर 2 हमारे लिए, ये कमेंट करिएगा आप। पॉइंट नंबर 3, कितने मार्क्स का टारगेट करें, क्योंकि एक हमारे पास बेंचमार्क होना बहुत जरूरी है, एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है कि हमें कितने स्कोर करने हैं हमारे कैटेगरी वाइज। पहले सिलेक्शन को लो, उसके बाद रैंक को या किसी ड्रीम कॉलेज को लो। धीरे धीरे टारगेट को ग्रेजुअली अपग्रेड करने की कोशिश करो। और फिर और कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। आप चाहें ये तीनों चीजें सही कर लो, लेकिन अगर ये चीज गलत कर दी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये जो है, ये उस तरीके से है कि आपके पॉकेट में पैसे आ रहे हैं, लेकिन अगर पॉकेट में आपका छेद है तो वो सारे पैसे गिर जाएंगे। हमें सबसे पहले वो छेद बंद करना होगा, ताकि अगर 2 पैसे भी आए तो कम से कम वो स्टोर तो रहें। तो ये छेद हमें बंद करना होगा। अब सबसे पहली चीज क्या होती है, वो बड़ी बड़ी गलतियां हमारी। नंबर 1, हम हर दिन कुछ नई किताब पढ़ते हैं। आज मैंने आपको बोला कि नहीं आप एनसीईआरटी पढ़ो, कल 10 दिन बाद में आपके दोस्त ने आके बोला नहीं यार एमटीजी पढ़ तू, तो फिर आगे आपने कोई और वीडियो देखा, वहां पर चला नहीं यार ये फलाना बुक पढ़ो आप, फिर चला नहीं एक काम करो तुम खुद के नोट्स बनाओ, फिर आप नोट्स बनाने बैठे। और इस तरीके से हो क्या रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन आगे चल रही है, जबकि नहीं, ये सिर्फ आगे चल रहा है टाइम। आप तो एनसीईआरटी के साथ आगे बढ़े थे, किसी ने कहा एमटीजी, वापस आ गए आप। फिर किसी ने कहा नहीं कोई दूसरी बुक, वापस आ गया। फिर किसी ने कहा नहीं खुद के नोट्स बनाओ, फिर वापस आ गए। तो अभी तक आप यहीं पहुंचे हो। लेकिन अगर
आप इन सब को आगे जोड़ते तो शायद आपकी प्रिपरेशन भी आपके समय के साथ आगे बढ़ जाती। ये गलती करता है स्टूडेंट। दूसरा, रैंडम यूट्यूब वीडियोस। मैं ये प्रेफर कभी नहीं करता कि आप यूट्यूब मत देखो, देखो, देखना भी चाहिए, लेकिन अगर आप एक ही चैप्टर से अलग अलग टीचर्स को ट्राई कर रहे हो तो आप सिर्फ टीचर्स को जज कर रहे हो। इससे होगा क्या कि आपको एक होता है ना, हमारे दोस्तों में एक ऐसा होता है जिसको बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन उसका खुद का कुछ नहीं हुआ होता है, वो उसको हम कहते हैं ज्ञानी बाबा। तो आप इससे ज्ञानी बाबा बन जाओगे। आपको पता रहेगा, हाँ नहीं तेरे को वहां से पढ़ना है, तू देख वो टीचर अच्छा है, वो तेरे को फिजिक्स पढ़नी तू वहां से पढ़, हिंदी मीडियम है तू वहां से पढ़। अरे तुम्हारी बातें सब सुन रहे लेकिन तुम्हारे पास स्टैंड कहां है? तो तुम्हें वो ज्ञानी बाबा या ज्ञानी बेबी नहीं बनना है। एनसीईआरटी को तुम इग्नोर मारते हो। अभी जस्ट मैंने तुमसे कहा कि तुमने बायो की एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, किसी के पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी होगी भी नहीं, नहीं है ना, रियलिटी है ना। लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी मैं प्रेफर करूंगा तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़नी ही चाहिए। पीवाईक्यू को कितने ऐसे बच्चे जो सॉल्व करते हैं? अगर तुमने नीट की तैयारी की है तब भी अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो, क्या तुम सच में पीवाईक्यू सॉल्व करके गए थे एग्जाम में? नहीं। अगर तुम करके जाते ही, देखो 2017 में जब मैंने एग्जाम क्रैक किया उससे पहले मैंने पूरा पेपर स्टडी किया था 33 ईयर का, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि करीब 24 से 27 क्वेश्चन बायो में डिट्टो सेम आते हैं, 14 से 17 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिट्टो सेम आते हैं, यानी कि करीब करीब 60 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डिट्टो सेम आते हैं पीवाईक्यू के। आईआईटी जेई मेन को भी मैंने एनालिसिस किया, वहां से अगर मैं देखूं तो डिट्टो सेम, डेटा ऑप्शन तक चेंज नहीं होता है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ऑप्शन चेक करूं तो करीब 5 से 6 क्वेश्चन आईआईटी जेई मेन के पिछले 11 साल 12 साल के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आप सोचो, अगर जेई मेन और नीट को अगर तुम पीवाईक्यू बना के जा रहे हो, नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो तुम्हारे 80 क्वेश्चन तो मैं गिरा सकता हूं लास्ट 33 ईयर से, लास्ट 33 ईयर। और 80 क्वेश्चंस को आप इंटू 4 कर लो, यानी कि तुम्हारे पास में 320 नंबर के क्वेश्चन तो सीधे सीधे आ गए। 320 नंबर के क्वेश्चन तो मैं तुम्हें बता के जाऊंगा, 320 और ऐड करो होते हैं 640, यानी तुम्हें आधा पेपर तो दे दिया। क्या 640 तुम ला सकते हो? ला सकते हो, तुम्हें बस आधी प्रिपरेशन करनी है। सेम चीज आपके यहां पे एम्स में भी है। और रिवीजन को लास्ट के लिए छोड़ देना, यार रिवीजन का तो मतलब ही लास्ट में करना है, ऐसा नहीं है। ये गलतियां तुम लोग करते हो और इन गलतियों की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक एवरेज जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा? वो एनसीईआरटी को बेसिक्स को इग्नोर मार देगा, वो जंप करेगा रैंडम वीडियोस के साथ में और वेट करेगा एंड टाइम पे रिवीजन का। कोई ऐसी सीरीज आ जाएगी वन शॉट वाली, कुछ ऐसा आ जाएगा तहलका मचा देगा, कुछ जड़ी बूटी आ जाएगी, नहीं आएगी भाई। एक सच्चा, एक एवरेज स्टूडेंट्स के अलावा जो टॉपर स्टूडेंट होता है, जो सही समझ रखता है, वो एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की शुरुआत से पढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे कछुआ चाल के साथ शुरू करेगा, पेस बनाएगा, स्टैमिना बनाएगा, और एग्जाम के लास्ट टाइम तक उसके पास कैपेबिलिटी होगी कि वो अब बैठ सकता है 10-10 12-12 घंटे। अपने पीसीबी को स्ट्रांग करेगा। तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जीके को लेकर पैनिक करते हैं, तो जीके करते हैं, वो करते हैं। अरे 90 मार्क्स का स्कोर तुम छोड़ के 10 मार्क्स के पीछे पड़े हो, पहले 90 करो, 10 तो मेरी गारंटी मैं करवाऊंगा तुमको। वीक रिवीजन एंड मॉक, तुम ये कभी नहीं करते। मॉक देते नहीं है भैया, दे दिया तो हमारे मार्क्स नहीं आएंगे भैया, रिवीजन करने का समय ही नहीं मिला, सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाया, कैसे रिवीजन करें? तो इस चक्कर में तुम कभी ये चीजें नहीं कर पाते। तो लेकिन एक अच्छा बच्चा, एक अच्छी बच्ची इन सब चीजों को कवर करती है, वो मॉक देती है डेली। इसलिए 200 मॉक टेस्ट मैं आपको देता हूं, और अब जो मैं बताने वाला हूं वो प्रॉपर एक रियलिस्टिक प्लान है, क्योंकि स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं एम्स के अंदर। एक वो बच्चा जो ड्रॉपर है एम्स का, ना ये ड्रॉपर बच्चा ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रहा था, कर रहे थे ना बेटा नीट की तैयारी? नीट की तैयारी करने वाले ने कुछ तो पढ़ा है। मैं तो कह रहा हूं नीट का जो सिलेबस है हमारा 82 चैप्टर्स का, खराब से खराब परिस्थिति में कम से कम 20 चैप्टर तो उसने पढ़े होंगे ना, वो भी सिर्फ बायो के। इससे खराब तो क्या कर सकता हूं मैं, राइट? आगे अगर मैं बात करूं यहां पे, अब इन बच्चों को करना, अच्छा यहां जो फ्रेशर बच्चा है इसने तो कक्षा 12वीं पढ़ी है अभी, जस्ट क्लास 12th पढ़ी है जस्ट अभी। इन दोनों बच्चों को ही करना कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल, आप बोलते हो ना कई बार कि भैया मुझे एक राउंड में बता दो कि हाँ बस इतना करना है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर तुम सबसे सिंपलेस्ट वे जाना चाहते हो ना, तो सबसे सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं। ये वे तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। फिजिक्स तुम्हारे पास में 28 चैप्टर्स है। इस बार वाला पेपर देखा तुमने,
पैरामेडिकल का पेपर देखा तुमने, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आए, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कौन से, पुरानी वाली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। और जब आप उन क्वेश्चंस को गौर से देखोगे, शायद आपने तो एनालिसिस भी नहीं किया होगा, या मैं आपको बताता हूं, और इवन किसी टीचर ने भी एनालिसिस नहीं किया, मैं बताता हूं आपको। जो क्वेश्चन आउट ऑफ द एनसीईआरटी से पूछे गए इस बार, वो नीट और आईआईटी जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं, नए क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुए थे। और आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखना, मैंने कई बार ये चीजें बोली है मेरे बच्चों को कि ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस था ही नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ओल्ड क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, भले ही वो सिलेबस के मेन थ्योरी पार्ट से हटा दिया गया हो। तो जो क्वेश्चन इस बार आए थे, चाहे वो डैम्ड ऑसिलेशन का हो, चाहे कार्नोट इंजन का हो, चाहे हमारे बायोलॉजी के अंदर हो, तो ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी पूछी गई क्वेश्चन थी और पूछे गए क्वेश्चन आते हैं। तो क्या हम डिटेल में सब कुछ पढ़ना शुरू कर दें? नहीं। तो फिर हम उनको कवर कैसे करें? आपको कुछ नहीं करना है, नीट का सिलेबस उठाओ, उसके पीवाईक्यूज उठाओ। अगर आप सेल्फ करना चाह रहे हो तो बता रहा हूं मैं, ये कवर करो, होल सिलेबस कवर हो जाएगा, चेंज इन सिलेबस की टेंशन खत्म हो गई। लेकिन अगर मेरे से आप पूछें तो मैं कहूंगा यहां पे 28 चैप्टर आपके पास में है, ढंग से भी अगर मैं देखूं 200 क्वेश्चंस तुम उठाओ, 200 एमसीक्यू ऑन ईच चैप्टर, तो तुम्हारे पास में करीब 5600 एमसीक्यू होंगे ढंग के, अच्छे लेवल के। इन एमसीक्यूज को बार बार करो, बार बार, आगे कुछ करना ही नहीं है, तुम इनको बार बार करो। मुझे लगता है पूरे साल भर में तुम इन एमसीक्यूज को कम से कम यार 3 बार तो करो, 3 टाइम, तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। उसके बाद रहा तुम्हारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या करना है? केमिस्ट्री में भी सिमिलर चीज, तुम्हारे पास में 22 चैप्टर्स हैं। पहले वही नीट वाला फंडा अपनाया, पीवाईक्यू किए तुमने, और इसके बाद में फिर यही फंडा, यहां पे भी 200 क्वेश्चंस उठाओ तुम, 4400 एमसीक्यू हैं, करो 3 बार, 3 टाइम्स। अब रही बात बायो की, यहां क्या करें भैया, बायो। अब तुम्हारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी में तुम्हारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो है तुम्हारे पास 32। अब बायो के अंदर 200 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में है ही नहीं, देखा जाए तो। आप देखो कई सारे, जैसे लिविंग वर्ड हो गया, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हो गया, यहां 200 क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी 200 क्वेश्चन नहीं है ही नहीं अपने पास में। पहले तो तुम नीट सॉल्व कर लो, एमटीजी की पीवाईक्यू पेपर्स बुक आती है जिसमें 40 साल के पेपर है, उठा लो, ये सॉल्व कर लिया। उसके बाद में मैं एक रफ फिगर 200 एमसीक्यू लेके भी चलूं, तब भी तुम्हारे पास में ये होते हैं 6400 एमसीक्यू। फिर इसको 3 बार बनाओ। अब अगर एक टोटल काउंटिंग करो तुम, तो तुम्हारे पास में पीसीबी ये तुम्हारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे, यानी कि ये हो गए तुम्हारे पास में 164, 16400 एमसीक्यू, 16400 एमसीक्यू में तुम्हारा पूरा सिलेबस 90 मार्क्स का खत्म हो गया। अगर तुमने इसको 3 बार बना लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं, ये तुम्हारे सिलेक्टिव क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास में हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि 90 क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ये 90 के 90 क्वेश्चन तुम कर जाओगे, 90 आउट ऑफ 90 तुम कर जाओगे इजीली। ऐसा पेपर बना ही नहीं है अभी तक एम्स के अंदर जहां पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एम्स के पेपर में फिजिक्स को अगर देखूं, जहां न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ज्यादातर मामलों में, मतलब 28 न्यूमेरिकल तक पूछे गए इस बार, हमेशा जनरली 26 के आसपास पूछे जाते हैं, इस बार 28 थे। 28 में से ढंग से देखूं अगर मैं, तो करीब 4 से 5 न्यूमेरिकल ही ऐसे होते हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, और वो अच्छे लेवल के इसलिए हैं क्योंकि वो नीट और आईआईटी जेईई मेन से सीधा उठाया गया है, और तुमने बनाया नहीं तो तुम्हें नया लगा, बस यही डिफरेंस है। तुम आसानी से बना सकते हो। अब पीछे बचा क्या हमारे पास में, जीके। जीके की टेंशन तुम्हें मेरे होते हुए लेनी नहीं है, तुम्हारे पास में जय भैया है ही है।
भाई पूरा प्रॉपर प्लान मैंने दे रखा है, ये सारी चीजें मैं करवाता हूं आपको। आपको क्या लगता है कि हम क्यों इतने अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन दे पाते हैं? कारण क्या है इसके पीछे? कारण है इसके पीछे सिंपल सा, वो है 200 टेस्ट की टेस्ट सीरीज। 200 टेस्ट देता हूं मैं बच्चों को, और ये 200 टेस्ट उनके मिलते हैं चैप्टर वाइज। अब जब चैप्टर वाइज मैं उन्हें टेस्ट दे रहा हूं तो मजा आ जाएगा ना उनको। ये चैप्टर वाइज टेस्ट सारे के सारे, जहां पे कई जगह आपको 150 क्वेश्चंस, कई जगह आपको 200 क्वेश्चंस, और कई जगह आपको 100 क्वेश्चंस, चैप्टर की डिमांड के हिसाब से क्वेश्चंस मिलते हैं, और पूरी की पूरी थ्योरी कवर हो जाती है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तब जाके सिलेक्शन आ पाते हैं रैंक के साथ, क्योंकि ऐसे बच्चों को नए क्वेश्चन एग्जाम में दिखते ही नहीं है। यानी आप लिस्ट बना लो अलग से 16,400, आपके दिमाग में बस ये घूमना चाहिए, ये 16,400 दिमाग में घूमना चाहिए कि बस यही करने हैं, इसके करने के बाद में मेरे 90 क्वेश्चन तो मुझे नए मिलेंगे ही नहीं। ये आपको ट्रिक आजमानी है, और इसी ट्रिक के साथ में ही चीजें आप आराम से कर सकते हो। सबसे सिंपल चीजें एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी इनफ है, उसकी लाइन बाय लाइन आपके टिप्स पे होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन आपके अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, और वो हम आराम से कवर करवाते हैं आपको। बस आपको चीजों को फॉलो करना है। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब रटी रटाई चीजें, सब कुछ बेसिक्स है, आपको पता है सारी चीजें। जो मेन कोर चीज थी 16,400, अगर आप लोग रेडी हो 16,400 क्वेश्चन करने के लिए तो कमेंट कर देना 16,400, क्योंकि ये 16,400 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके और मेरे बीच किया गया वो वादा है जिसको तुम संभालोगे, जिसको तुम फॉलो करोगे, तब जाके तुम पहुंच पाओगे। क्योंकि यहां पे 16,400 क्वेश्चंस को तुम जितनी बार करोगे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जितनी बार करोगे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, और दोनों का रिजल्टेंट तुम्हारे पास में रेगुलर रिवीजन के साथ में सिलेक्शन निकल कर आएगा। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में आएंगे एमसीक्यू और तुम पढ़ के जाते हो थ्योरी। जिस चीज की तुम प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो उस चीज का रिजल्ट कैसे तुम्हारे सामने आ सकता है? अगर तुम्हारे एमसीक्यूज तुम्हारे सामने आ रहे हैं तो तुम्हें ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस भी डेली एमसीक्यूज की करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा रिजल्ट एंड रिस्पॉन्स प्रॉपरली आ पाएगा। अब तुम चेकलिस्ट बनाओ ये कि तुम्हें क्या क्या चीजें हैं, यानी प्रिपरेशन में आपको आगे क्या क्या चीजें रखनी है, ये सारी चीजें तुम्हें प्रॉपर देखनी है बेटा। ये सब कुछ कंप्लीट रोड मैप तुमको दे दिया मैंने, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी तुम्हें बता दी मैंने, बेस्ट बुक तुम्हारे पास में क्या है वो सब मैं बता सकता हूं तुम्हें, डेली स्टडी प्लान तुम्हारे पास में अवेलेबल हो जाएगा 2027 के लिए प्रिपरेशन करने का। अगर तुम प्लान कर रहे हो इन बच्चों की तरह एआईआर तुम अगर लेके आना चाहते हो, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन ले रहे हैं, और सिर्फ एम्स नहीं हर स्टेट का बच्चा अपने पास में है। क्यों? क्योंकि इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी टीम आपको पढ़ा रही है, जिन्होंने उन एग्जाम्स को क्रैक कर रखा है जिसका सपना आप देख रहे हैं, और उससे ऊपर लेवल के एग्जाम्स हैं। जीडी सर और सतीश सर फिजिक्स में एक ऐसे टीचर्स हैं जिनको यह पता है कि बच्चा गलती कहां करता है। दो कैटेगरी का बच्चा होता है, एक फॉर्मूला बेस्ड बच्चा और एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड बच्चा। ये दोनों पैटर्न्स पे पढ़ाते हैं। बायो मैं पढ़ाता हूं आपको, बायो प्रवीण से पढ़ाते हैं आपको। इन्होंने और मैंने उन एग्जाम्स को क्रैक कर रखा है जिसका सपना आप देखते हैं, नीट का। इसके साथ साथ इन्होंने अभी अपनी ऑन्कोलॉजी के अंदर जो हम कहते हैं कैंसर, आप जानते होंगे, उसकी मेडिसिन, उसकी ड्रग डिस्कवर की है ऐश से। उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है बेटा इसके अंदर। सेकेंडली यहां पे नीट एग्जाम 2027 में क्रैक किया, डीआरडीओ 29 रैंक के साथ क्रैक किया। एलटीएम सर आपके आईआईटी जोधपुर के अंदर से एमटेक कर रहे हैं, आईआईटी जैम में 77 रैंक लेके आ चुके हैं। तो सारे टीचर्स ऐसे ऐसे सीरियल में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आए ना इंग्लिश, और ये आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप सोचो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या नेशनल लेवल एग्जाम के अंदर ये सारे टॉप होल्डर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, और आपके अपने बैच के अंदर। फिर भले ही वो बैच आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो या फिर हिंदी मीडियम के लिए। पहले हिंदी मीडियम के बच्चों को डर लगता था, अब हिंदी मीडियम के लिए भी हम लेके आ चुके हैं। अगर आप नोट्स वाइज जाना चाहते हैं, नहीं भैया एनसीईआरटी समझ नहीं आती, तो हमारे खुद के नोट्स हम आपको आपके घर पर डिलीवर करते हैं आपके अपने इस बैच के अंदर। बस आपको प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आए, कमेंट जरूर करिए मेरे को, मेरे साथ जुड़िए, कनेक्ट करिए। नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, वहां पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा।